बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करने के लिए जा रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इतना नहीं इम्पॉर्टेंट लेकिन फिर भी चंद एक दफ़ा ही आया हुआ है, बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ है। तो हमने इसके अंदर भी y4 फोर्थ डेरिवेटिव जो है इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास x पे ये जो है y डिपेंड कर रहा है। dy/dx इज इक्वल टू d/dx कोस क्यूब x पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अप्लाई होगा तो पावर रूल का फार्मूला लगेगा। पावर स्टार्ट में जाएगी कोस 3 - 1x। ये पावर रूल का फार्मूला लगा दिया, पावर में से -1 हो जाए। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 3 कोस x का डेरिवेटिव, पावर रूल लगाया, कोस x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ माइनस साइन x। तो कोस x नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव भी आएगा पावर रूल लगाने के बाद। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x इंटू ये वाला जो माइनस है ना, ये हम इधर लिख देते हैं, इंटू साइन x। अब यहाँ पे y1 इज इक्वल टू -3, हमारे पास सिंस आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो है हम कोस स्क्वायर x की जो है वैल्यू निकालेंगे। कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन उधर जाएगा तो उसका साइन जो है माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन x को पहले स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये वाले साइन x को। कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 साइन x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 साइन x ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन अंदर ऑपरेट होगा तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। साइन जब साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी 3 जो है वो 3 इसके साथ कांस्टेंट 1 है, तो 3 1 ज़ार 3। साइन x जब साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर ऐड ऑन होगी विच इज़ 3। ये क्या पावर बन गई इसकी, 3 साइन क्यूब x। अब जो है हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास y2 आएगा d/dx dy/dx। बेसिकली y1 dy/dx के इक्वल था, तो वहाँ पे मैंने ये इसलिए dy/dx इज इक्वल टू लिखा है। और इज इक्वल टू यहाँ पे जो हम इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, d/dx इंटू -3 साइन x प्लस 3 साइन क्यूब x ब्रैकेट क्लोज। y2 इज इक्वल टू d²y/dx² इज इक्वल टू -3 स्टार्ट में चला जाएगा, जो डेरिवेटिव है वो साइन x पर अप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 स्टार्ट में कांस्टेंट है, चला जाएगा तो डेरिवेटिव जो है साइन क्यूब x पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y2 इज इक्वल टू -3 साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। फॉर्मूलाज आपको लाजमी आने चाहिए। प्लस 3 यहाँ पे चूँकि क्यूब आ रहा है, पावर आ रही है, तो पावर रूल का फार्मूला लगेगा, उसके मुताबिक पावर स्टार्ट में जाती है और पावर में से -1 भी करते हैं हम। उसके बाद जो नीचे साइन x आ रहा है ना, हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी आएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो है हमारे पास y2 क्या बन जाएगा, -3 कोस x, 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कोस x हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, और साइन 3 - 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू ना हम इस आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन स्क्वायर x को इधर ही रहने देंगे, कोस स्क्वायर x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y2 इज इक्वल टू -3 कोस x प्लस 9 कोस x। साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। अब y2 इज इक्वल टू -3 कोस x प्लस 9 कोस x, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 कोस x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, और कोस स्क्वायर x से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड ऑन हो जाएंगी, कोस क्यूब x आ जाएगा। अब जो है ये वाली बोर्ड टर्म्स कोस x सेम आ रही हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो y2 इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट -3 है, इसका +9 है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 3 6, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है प्लस, कोस x -9 कोस क्यूब x। अब हम जो है इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx। y2 किसके इक्वल होता है, सेकंड डेरिवेटिव d²y/dx²। इस पे हम जो है अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, y3 के इक्वल, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, d/dx इंटू 6 कोस x माइनस 9 कोस क्यूब x ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, d³ इज इक्वल टू y³। अब इस पे जब अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो हमारे पास 6 स्टार्ट में कांस्टेंट आ जाएगा। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, 9 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, 3 स्टार्ट में जाएगा और पावर में से -1 x, और कोस x जो नीचे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी आएगा विच इज़ माइनस साइन x। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो y3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन स्टार्ट में,
6 साइन एक्स, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करनी है। 9 3 ज़ार क्या होता है 27, और ये वाला साइन एक्स हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 2 हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे भी जो है हम सिंप्लीफाई करने के लिए कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। y3 इज़ इक्वल टू -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब y3 इज़ इक्वल टू -6 साइन एक्स, यहाँ पे जब 27 साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +27 साइन एक्स, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, -27 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -6 साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ये दोनों टर्म्स जो होंगी ऐड ऑन होगी, -6 + 27 ये क्या हो जाएगा 21, और साइन जो है बड़ी वैल्यू का प्लस आएगा, +21 साइन एक्स -27 साइन क्यूब एक्स। अब जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y4 आएगा। y³ इज इक्वल टू -21 साइन एक्स -27 साइन क्यूब एक्स। अब जो है हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास y4 आएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम ले लेते हैं d/dx, y³ किसके इक्वल था d³ इज़ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा y4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा d/dx इंटू 21 साइन एक्स -27 साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा d4y व dx4 इज़ इक्वल टू y4, और यहाँ पे जो है दोनों टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। 21 स्टार्ट में चला जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स माइनस साइन 27 ऐसे ही आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स यहाँ पे पावर है तो पावर उनका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा 3 साइन 2 - 1x, और साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस एक्स, वो भी आएगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y4 इज़ इक्वल टू 21 कोस एक्स -27 3 ज़ार क्या आएगा 81 साइन, इधर 3 था ठीक हो गया स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पे जो है हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, y4 इज़ इक्वल टू 21 कोस एक्स -81, कोस एक्स को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जैसे हमने पीछे वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसी से हम ये वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करेंगे। y4 इज़ इक्वल टू 21 कोस एक्स, 81 कोस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -81 कोस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, पावर एड ऑन हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 21 - 81 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 60, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -60 कोस एक्स प्लस 81 कोस क्यूब एक्स। ये जी हमारा आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।